बर्किनो फासो जिसे सोने की चिड़िया समझा जाता है, सोने की दौलत से मालामाल और ईमानदार निडर और बहादुर फौजी इब्राहिम ट्रावरे, जिससे मगरब की दुनिया आज भी उनसे डरती है और उनसे परेशान है। We are going to fight. That is certain. जो ईमानदार और बहादुर की वजह से दुनिया भर में मकबूल हुआ। दुनिया खामोश है, लेकिन अफ्रीका का बहादुर सिपाही आज भी ललकार रहा है, न झुका, न बिका, न डरा, जिसने आकर मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया और गुलामी से निजात दिलाने के लिए एक उम्मीद की किरण जगाई। तो हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के एक मुल्क बर्किनो फासो की। बर्किनो फासो क्या है और इब्राहिम ट्रावरे कौन है, आज हम दोनों की डिटेल पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल तनवीर खान। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बर्किनो फासो, इसका मतलब है ईमानदार लोगों की सरजमीन। बर्किनो फासो पहले फ्रांसिस का नवबादियाती इलाका था। फ्रांसिस के अंदर ये वाक़ था और ये फ्रांसिस इसे गुलाम बना के रखते थे। 1960 में ये फ्रांस से आज़ाद हुआ। 1983 में इसके एक मकबूल और बहादुर लीडर थॉमस संकारा ने इसका इक़्तिदार संभाला। अपने मुल्क का नाम बर्किनो फासो रखा। दोस्तों, ये मुल्क आज़ाद होने के बावजूद भी गुलामी की चक्की में पिसता रहा। वक्त गुजरने के साथ साथ इसके हालात बिगड़ते गए। अलकायदा और दाइश जैसी तंजीमें वहां पे हमले शुरू हुए और फौजी बगावतें शुरू हो गई। इस संगीन और कठिन हालात के पेश नजर इस मुल्क को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो इस मुल्क की बागडोर संभाल सके और बैरूनी रियासतों की और बैरूनी साजिशों का मुकाबला कर सके, ताकि बर्किनो फासो को इसी तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके। इब्राहिम ट्रावरे 14 मार्च 1988 बर्किनो फासो के सूबा मोहान के एक छोटे से कस्बे कैरा में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने प्राइमरी मकामी स्कूल से हासिल की। सेकेंडरी तालीम के लिए बोबो शहर, जो बर्किनो फासो का दूसरा बड़ा शहर कहा जाता है, वहां से हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ ओदोगादो से जियोलॉजी की अर्जियात की तालीम हासिल की। इब्राहिम ट्रावरे, जिसका बचपन सादा था, जिंदगी आम थी, गुर्बत की वजह से बड़ी मुश्किल से तालीम हासिल की। 2009 में उन्होंने बर्किनी आर्मी में शमूलियत इख्तियार की। वक्त के साथ साथ अपनी काबिलियत को बढ़ाते रहे। आखिरकार जज्बे हुर्रियत की वजह से उन्हें 6 अक्टूबर 2019 को बतौर आर्मी मिलिट्री कप्तान मुकर्रर किया गया। इब्राहिम ट्रावरे, उन्होंने अपनी ईमानदारी, हुब्बुल वतनी और पेशेवराना सलाहियतों की वजह से फौज में मकाम हासिल किया। के हालात के पेश नजर झगड़े बढ़ते गए, हमले होते गए और फौजी बगावतें शुरू हुई। आखिरकार इब्राहिम ट्रावरे को एक मुश्किल कदम उठाना पड़ा और अपनी ही फौज के खिलाफ बगावत शुरू की। 30 सितंबर 2022 को इब्राहिम ट्रावरे ने बर्किना फासो के अबूरी सदर हेनरी को हटाकर सदरत संभाल ली। अवाम की हिमायत के साथ वो मुल्क के अबूरी सदर मुंतखब हुए। इब्राहिम ट्रावरे आज भी फौजी वर्दी में नजर आते हैं, क्योंकि वो खुद को अवाम का सिपाही कहते हैं, जिसकी वजह से उनकी अवाम में मकबूलियत बढ़ती गई। आज सोशल मीडिया पे उनकी काफ़ी वीडियोस भी वायरल हो रही है। इब्राहिम ट्रावरे के सदर बनने के बाद अफ्रीका के मुसलमानों के अंदर जान आ गई। जो लोग पहले गुर्बत की चक्की में पीसते जा रहे थे, इब्राहिम ट्रावरे के आने से उन्हें एक उम्मीद की नई किरण मिली और जिंदगी जीने का हौसला मिला। इब्राहिम ट्रावरे ने अपने दौरे हुकूमत के दौरान जो इस्लाहात की वो दर्ज ज़ैल है। उन्होंने मुफ्त तालीम के लिए मनसूबे बनाए ताकि हर बच्चे को तालीम दी जा सके, और उन्होंने दही इलाकों में अस्पताल और क्लिनिक बनवाए ताकि हर बच्चे, हर शख्स तक मुफ्त दवाई पहुंचाई जा सके। दही इलाकों को शहरों से मिलाने के लिए उन्होंने नई सड़कों का मनसूबे का आगाज किया, ताकि हमारे मुल्क की दरामदाद और बरामदाद में इजाफा हो सके और अपने मुल्क का कारोबार चारों तरफ फैल सके। ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए इब्राहिम ट्रावरे ने किसानों को मुफ्त खादें दी, मुफ्त फर्टिलाइजर अता किए, ताकि हमारे मुल्क के ज़राअत की इंडस्ट्री में एक फ़रोग़ ला सके और देर पा तरक्की कायम कर सके। और उन्होंने मुफ्त ट्रैक्टर अता किए ताकि किसानों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ साथ इब्राहिम ट्रावरे ने एक बहुत ही अहम काम शुरू किया है। उन्होंने 50 लाख घरों का काम शुरू किया ताकि गरीब लोगों को छत दी जाए जिनका घर नहीं है। इसी वजह से 50 लाख घरों के मंसूबे की वजह से उन लोगों को रोजगार मिलेगा जो घर पे बैठे बेरोजगार हैं, जिनका खाने के लिए रोटी नहीं है। इब्राहिम ट्रावरे ने अपने मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम कायम किया। करप्ट और गद्दार सियासतदानों को, जो इस मुल्क को खा रहे थे, जिनकी वजह से अफ्रीकी अवाम को एक निवाला तक नहीं मिल रहा था,
انہیں ملک سے در بدر کیا، ان کا خاتمہ کیا تاکہ ہمارا ملک صاف ستھرا ہو اور ہماری عوام ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ ابراہیم تراورے کے 2024 اور 25 کے دوران ترقیاتی منصوبے، انہوں نے مفت اسکالرشپس قائم کی تاکہ ہر بچے تک تعلیم پہنچائی جا سکے۔ غریب لوگوں کے لیے مفت رہائش کا بندوبست کیا، خود کفالت کا معاشی منصوبہ طے کیا جس کا انہوں نے نعرہ لگایا، ہم مانگیں گے نہیں، ہم بنائیں گے۔ سعودی عرب نے برکینا فاسو کی ترقی کو دیکھتے ہوئے ابراہیم تراورے کو 400 مسجدیں گفٹ کرنے کا اعلان کیا، لیکن ابراہیم تراورے نے گفٹ لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 400 مسجدیں برکینا فاسو کو دینے کی بجائے یہی پیسہ آپ فلسطین پہ خرچ کریں جن کو ضرورت ہے۔ برکینا فاسو کو کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنی محنت کریں گے، ہم اپنے بلبوتے پر برکینا فاسو کو دنیا کا ایک عظیم ملک بنائیں گے۔ ابراہیم تراورے اقوام متحدہ اور یورپ کی دوغلا پالیسیوں کی شدید تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ممالک امن کے نام پر غریب ملکوں کو لوٹتے ہیں، ان کے ذخائر اپنے ملک لے جاتے ہیں، اور ہم ایسا ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ ہم کسی دوسرے ملک کو افریقہ کے اوپر حکومت نہیں کرنے دیں گے، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے۔ دہشت گرد تنظیمیں یہاں تک کہ مغربی ممالک ابراہیم تراوری کے پیغامات سے آج بھی پریشان ہیں، لیکن ابراہیم تراورے کہتے ہیں کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، میں ہر صورت دشمن کا مقابلہ کر کے رہوں گا، ہم جیئیں گے اور افریقہ کو ایک سونے کی چڑیا میں تبدیل کریں گے۔ اور ابراہیم تراورے نے مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آگے بڑھو، غلامی کی چکی میں نہ پیسو، کسی کی غلامی نہ کرو، ہم آزاد ہیں، ہماری ماؤں نے ہمیں آزاد جنا ہے، تو ہم کیوں کسی کی غلامی کریں۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اٹھو مسلمانوں، کسی سے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اپنی امپائر خود بناؤ، خود اپنی حفاظت کرو، اپنے ایمان اور اپنی زمین کی حفاظت خود کرو، خود کے ذمہ دار بنو۔ ابراہیم تراورے کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کو نئے لیڈروں کی ضرورت ہے جو اپنے ملک کی عوام، اپنے نچلے طبقے کو اوپر لے کے جا سکیں۔ انہوں نے مسلمان ملکوں کو بھی ایک سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ اللہ پاک پاکستانی حکمرانوں کو بھی ہدایت دے، ان تراورے کو لمبی زندگی عطا کرے تاکہ ان نوجوان لوگوں کو دیکھتے ہوئے مسلمان جاگیں اور فلسطین اور کشمیر جیسے مسئلے پر ڈٹ کے اپنا بیان ظاہر کریں۔